हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज का जो लंबाई है हमारी 14, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच, क्योंकि मैं पीछे से पैक नेक बना रही हूँ, यानी बंद वाला गला बना रही हूँ। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। चेस्ट हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ 2 इंच, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग होगी। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, दोनों सेम ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब हम आर्म होल को अंदर की तरफ आधा इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई वो हम 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई मैंने फ्रंट में 6 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे से मार्जिन बढ़ा लेंगे। ऊपर से 10.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच प्लस करके ऊपर जाकर लगाएंगे 4 इंच पर। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसको इस तरीके से हम शेप देंगे। अब देखिए, 2 इंच का हमें टक्स लेना है। 2 इंच सीधी लकीर करेंगे। अब इस तरीके से शेप देंगे। अब देखिए, 2 इंच का हमने टक्स लिया है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ब्लाउज के अंदर यहाँ पर बढ़ा देंगे। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर आर्म होल में भी बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। एक यहाँ पर हम टक्स लेंगे इस तरीके से, एक पैर की सिलाई जितना। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फरमा भी मंगवा सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप के ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज फरमा मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई वो हमें रखनी 9.5 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं। 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। और आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब इसे जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे। नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब हम देखिए टक्स लेंगे। एक पैर की सिलाई लेकर यहाँ पर एक टक्स ले लेंगे हम। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी के ऊपर एक किनारी पर सिलाई कर लेंगे हम। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है।
हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पे सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे कमर पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। हुक की पट्टी की तरह कमर पट्टी हमें दोनों पार्ट में लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। उरे पट्टी लेंगे हम इस तरीके से, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। पट्टी हमें उरे भी कट करनी है पाइपिंग के लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसमें हमारा पेक नेक है तो हम गला छोटा ही कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और उसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब हम गले को कट कर लेते हैं। जहाँ से ड्रॉ किया उसके थोड़ी दूरी से हमें कट करना है इस तरीके से। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें इस तरीके से। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर सिलाई करनी है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारे गले पे झोलना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से शोल्डर से हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से शोल्डर को ओपन करना है। बीच में हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से रख लेना है। फिर इसके ऊपर से पलट लेना है। पलटने के बाद आधे इंच की मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से शोल्डर को ओपन करना है। फ्रंट पार्ट को इसके बीच में रखना है इस तरीके से और इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है और आधा इंच की मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए मेरे कितनी फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हुए, आप देख सकते हैं। अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेते हैं। अब हम शोल्डर की किनारी पे सिलाई करते हुए गले की किनारी पे सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम टक्स लेंगे। तो बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करने लेना है और टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। ये देखिए मेरे दोनों टक्स ले लिए हैं। हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो गए हैं। शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स को अटैच करना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। उसी तरीके से आप स्लीव्स को अटैच कर लीजिएगा और ब्लाउज को फिटिंग कर लीजिएगा। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।